खिलाड़ी की ना कोई जाति होती, ना धर्म होता, ना कोई प्रदेश होता। और मैं कहना चाहता हूँ, हमारी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, उस कुर्बानी से हम। नमस्कार, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ हूँ दीप मेहता। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को लगातार अन्य खिलाड़ियों और राजनेताओं का साथ मिल रहा है। इस बीच पहलवानों का समर्थन करने के लिए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी जंतर मंतर पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आने वाले वक्त में लिखा जाएगा कि खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ है और सरकार ने खिलाड़ियों की बात को अनदेखा करते हुए उनकी गुहार को भी अनदेखा किया है। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने ऐलान किया कि बेटियों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आइए आपको सुनाते हैं और क्या कुछ कहा दीपेंद्र हुड्डा ने। बुजुर्ग हमारे नौजवान साथी और बहुत से हमारे खिलाड़ी, देश के एक नागरिक होने के नाते मैं भी इस धरने में देश के नागरिक होने के नाते पहुंचा। सांसद होने के नाते ये तो दूर की बात है, मगर देश के साधारण नागरिक होने के नाते ऐसा अन्याय मैं समझता हूं कि आने वाले समय में लिखा जाएगा किस तरीके से इन खिलाड़ियों के साथ अन्याय हो रहा था। और जब अन्याय हुआ और इन्होंने उस बात को लेकर इस देश के सिस्टम के आगे, देश की सरकार के आगे न्याय की गुहार की, तो किस तरीके से देश की सरकार, देश की सिस्टम ने इनकी बात को अनसुना किया। न्याय के लिए ये न्याय मांग रहे, ये हमारे देश की बेटियां, देश के खिलाड़ी ये न्याय मांग रहे, ये न्याय से ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, केवल न्याय। मगर उस न्याय के लिए कैसे देश की सरकार, देश के सिस्टम ने इनकी हर गुहार को अनसुना किया। आज देश के एक नौजवान के नाते, देश के नागरिक के नाते मैं समझता हूँ मेरे दिल में उतना ही दर्द और उतनी पीड़ा होगी जितना आपके दिलों में वो दर्द और पीड़ा होगी। देश का संविधान, देश की न्यायमूर्ति जिसकी आंखों पे पट्टी है, सब बराबर है। ना तो दोषी की कोई जाति धर्म होता और न ही न्याय को किसी जाति धर्म की दृष्टि से देखा जा सकता है। और ऐसा अपमान लगातार शब्दों द्वारा किया गया। ये बताया गया कि एक प्रदेश के, एक बैकग्राउंड के, इससे ज्यादा मैं समझता हूं देश के इतिहास में, इससे ज्यादा देश के खिलाड़ियों के अपमान के लिए कोई शब्दों का कोई प्रयोग नहीं किया गया, जो किया गया। और ऐसे समय में देश की सरकार, देश के खेल मंत्रालय को इन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है। खिलाड़ी की, जैसे मैंने कहा कि भाई न्याय के सामने, न्यायमूर्ति के सामने किसी दोषी की कोई जाति नहीं होती, ऐसे ही खिलाड़ी की ना कोई जाति होती, ना धर्म होता, ना कोई प्रदेश होता। हर खिलाड़ी, प्रत्येक खिलाड़ी देशवासी है, हिंदुस्तान का है और देश के गौरव को ऊंचा करने का काम करता है। और ऐसे समय में इन पे ऐसी अपने खुद के गुनाहों को छुपाने के लिए इस तरह की बात करना, अन्याय के ऊपर उससे भी बड़ा मैं इसको अपना अन्याय मानता हूँ। ये अन्याय देशवासी के साथ, छत्तीस बिरादरी के प्रत्येक देशवासी के साथ ये अन्याय उन्होंने किया। जब ये खिलाड़ी पहली बार बैठे, उसके अगले दिन
मेरे को कोई जानकारी नहीं थी ये बैठे, और ना ही कभी मुझे इस बात का, और आप सबको किसी को इस बात का इल्म था कि इस तरह का अन्याय हो रहा है। लेकिन जब ये बैठे पिछली बार, अगले दिन मेरी इनसे बात हुई कि जी आपको समर्थन देने के लिए, इन्होंने कहा कि हमारा समर्थन हम गैर राजनीतिक रूप से चलाना चाहते हैं। जो धरने बैठे कि आप जो है, हम कोई धरने पे किसी राजनीतिक व्यक्ति का हम समर्थन नहीं ले, हम सरकार के सामने अपनी गुहार कर रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि सरकार की तरफ से कोई हमें न्याय मिलेगा। धरना चला, सरकार ने इनको आश्वासन दिया, कोई कमेटी बनी, और 3 महीने, मगर उसके बाद दोबारा से इनको जो आना पड़ा। आज इस सरकार की नीयत भी प्रश्न उठते हैं। बहुत कुछ है जो कहने के, जो हमारे दिलों में बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारी बेटियों को न्याय दिलाने से बड़ी कोई और बात नहीं है। आज जो हमारी लड़ाई है, जो इस धरने पे जो मांग है कि हमारी बेटियों को न्याय मिले, और मैं कहना चाहता हूं हमारी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, उस कुर्बानी से हम पीछे नहीं होंगे। हमारी बेटी को न्याय मिले। अगर ऐसा वातावरण देश में बनाया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात, खेलो इंडिया की बात, ये नारे आज टूटने दिखाई दे रहे हैं। कौन माता पिता अपने बच्चों को खेल की तरफ प्रोत्साहित करेगा? अगर ऐसा वातावरण देश के अंदर, देश की सरकार द्वारा, मैं कहना चाहता हूं कम शब्दों में कि ना सिर्फ जो आरोपी हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, ना सिर्फ वो इस अन्याय में शामिल है, लेकिन उनको बचाने में पूरा सिस्टम, और जो लोग उस अन्याय को ढकने में या तो चुप हैं या उस अन्याय के साथ खड़े हैं, आज वो लोग भी हमारे लिए दोषी हैं। ये मैं इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं। जो लोग किसी तरीके से उस दोषी के, उस आरोपी के अन्याय को ढकने में, छुपाने में उनका अगर साथ देते, वो भी कम दोषी नहीं। बहुत लोगों से उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीदें टूट रही। मुझे दुख हुआ कल, हम बहुत देखते थे, वो एक महिला भी है और एक बहुत सम्मानीय खिलाड़ी भी, पीटी उषा जी ने जो कहा, ये इंडिसिप्लिन का मामला नहीं है। मैं पीटी उषा जी को भी कहना चाहता हूँ, माननीय सांसद है, राज्यसभा में मेरे साथ है, मेरी साथी सांसद भी है, ये क्रिमिनल मैटर है। मैं पीटी उषा जी को भी कहना चाहता हूँ। और जो आपने कहा कि इन्होंने देश की गरिमा को ठेस पहुंचाई, ठेस तो उन्होंने पहुंचाई है। जिन्होंने इस तरह के जो अन्याय में, इस तरह के जो अपराधों में जिन लोगों ने ठेस तो उन्होंने पहुंचाई है देश की गरिमा को, और अगर आप न्याय का साथ नहीं देंगे तो ठेस कहीं ना कहीं आप भी पहुंचाने का काम करेंगे। मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ, ये देश की गरिमा, हमारे खिलाड़ियों की गरिमा, देश की गरिमा है, और इसके लिए पूरे सिस्टम, पूरी सरकार और हर बात से ऊपर उठ के मैं आग्रह करना चाहता हूँ देश की सरकार से, इस चीज में कोई धर्म, जाति या दलगत राजनीति की दृष्टि से इस बात को देखने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह से आप करोगे तो देश की बेटियों को, देश के खिलाड़ियों को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? और हम सब पूरी तरीके से अपनी
और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, आज मैं देख रहा था हमारी बहनों के आंखों में आंसू, मैं देख रहा था कितना दर्द हमारे लिए। मैं इनको कहना चाहता हूं, खिलाड़ी हैं, ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। इन्होंने तो दुनिया को झुका दिया नेट पे मेडल लाने के लिए। ये न्याय की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे, खिलाड़ी हैं और इनके साथ हम भी। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, तब तक हम ना तो चैन की नींद सोएंगे, ना इस सरकार को चैन की नींद सोने देंगे। ये एक बार फिर देने का और इन मांगों का ये लिस्ट दिखा रहे हैं, ये लिस्ट दिखा रहे हैं, ये मुकदमों की लिस्ट है। इतने मुकदमों की लिस्ट एक आरोपी पे है। मैं पूछना चाहता हूं, उसके खिलाफ अगर जब ये एप्लीकेशन दी गई, जो ऐसे हिस्ट्री शीटर हो, ये लिस्ट है उन मुकदमों की, एक से एक मुकदमे, और उसके बाद कह रहे हैं कि एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे। उसके बाद ऐसी हिस्ट्री शीटर लिस्ट हो और उसके बाद कह रहे हैं एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे, पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। और हमारी बेटियां, ऐसी बेटियां जिन्होंने इससे ज्यादा देश का किसने मान बढ़ाया, मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, हिंदुस्तान से पूछना चाहता हूं। ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल हमारे पहलवान लेके आए पिछले 4 ओलंपिक में। आज देश को गौरवान्वित करने का काम इन्होंने किया है। सारे हमारे खिलाड़ी ऐसे हिस्ट्री शीटर व्यक्ति के ऊपर जब एक आरोप लगाए और कानून के अनुसार तो किसी पे भी कोई आरोप लगे इस प्रकार का, तो पहले एफआईआर हो, लेकिन उसके बाद भी सरकार उसकी एफआईआर करने में झिझके। इससे ज्यादा अन्याय। इसीलिए मैं सरकार को बारी बारी कहना चाहता हूं, जो दोषी है उसको तो सजा दिलवाएंगे ही, लेकिन ये अन्याय, एक एक दिन का अन्याय जो सरकार और सारा सिस्टम और जो लोग अन्याय में देरी करके कर रहे हैं, आप भी कम गुनहगार नहीं होंगे देशवासियों के सामने। और इस न्याय की गुहार को हम देश के कोने कोने में लेके जाएंगे। ये मैं आज इस सरकार को कहते हुए एक बार फिर लड़ने को मैं पूरा और अपने खिलाड़ियों को पूरा मैं समर्थन देता हूं। किसी भी रूप से कोई भी बात हो, हम अपने खिलाड़ियों के साथ हैं। एक मिनट